वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। हाँ, इंटेक्स नंबर 3 पर हम उससे पहले कि मैंने वीडियो साथ के साथ अपलोड कर रखी है बाय पार्ट डिवाइड करके। इंटेक्स 3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन और टेक प्लेस इन द एनिमल्स। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे टेक प्लेस होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ द केमिकल मैसेंजर कॉल्ड द हार्मोन। ये केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू होता है जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसके साथ ही फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी प्रेजेंट होता है। हार्मोन आर द केमिकल्स दैट आर सेक्रेटेड बाय द स्पेसिफाइड एंडोक्राइन ग्लैंड। हॉर्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सेक्रेट करती है। हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड होम्योटिसिस ऑफ द एनिमल्स। ये एनिमल्स के अंदर डेवलप होते हैं। वाई इज द यूज ऑफ द आयोडाइज सॉल्ट एडवाइसेबल। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपको आयोडाइज सॉल्ट का यूज करना चाहिए। यूज एज ऑफ द आयोडाइज सॉल्ट इज एडवाइसेबल टू अवॉइड द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ताकि हमारे अंदर आयोडीन की कमी ना हो। इफ द इनटेक ऑफ आयोडीन इज लो, अगर हम आयोडीन कम लेते हैं, द रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड थायरोसिन हार्मोन को जनरेट करती है विल बी डिक्रीज, तो वो कम हो जाता है। दिस अफेक्ट फैट, जिसकी वजह से फैट अफेक्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म। दस ए पर्सन में हैव द गोइटर इफ द इनटेक ऑफ आयोडीन इज लोवेस्ट। अगर आयोडीन हम कम मात्रा में खाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी किसकी, थायराइड हार्मोन की। और थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को कम अमाउंट में जनरेट करेगी, जिससे हम गोइटर से ग्रस्त हो सकते हैं, यानी गोइटर नाम की हमें बीमारी हो सकती है। हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड। जब एड्रेनलिन ब्लड के अंदर सेक्रेट किया जाता है तो हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो सेक्रेट व्हेन ए पर्सन इज ए फ्राइटेंड और मेंटली डिस्टर्ब। जब कोई भी बंदा मेंटली डिस्टर्ब होता है, व्हेन एड्रेनलिन रीचेज द हार्ट बीट विल इंक्रीज टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई। तो हमारी ब्लड सप्लाई जो है वो मसल्स के थ्रू रुक जाती है। एड्रेनलिन ऑल्सो इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट, इससे हम लंबी लंबी सांसें जल्दी जल्दी लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड इट्स मसल्स। एड्रेनलिन ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर होता है बीपी। एंड अलो द एंट्री ऑफ मोर ग्लूकोज इनटू द ब्लड, और ये ब्लड के अंदर जो ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज आ रहा है उसकी एंट्री को स्टॉप कर देता है। ऑल दिस अकर आवर बॉडी रिस्पॉन्ड द सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन टू आवर ब्लड, तो इसी वजह से एड्रेनलिन का सेक्रेशन जो है वो इफेक्ट होता है। वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज के ज्यादातर पेशेंट जो है वो इंसुलिन का इंजेक्शन देने से उनको क्यों दिया जाता है। डायबिटीज इज ए कंडीशन, डायबिटीज एक वो कंडीशन होती है व्हेन द पेनक्रियास सेल ऑफ ए पर्सन स्टॉप प्रोड्यूसिंग और रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। जब किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन हार्मोन को जनरेट करना बंद कर देता है। इंसुलिन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। इंसुलिन हमारे ब्लड के ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। When इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस एडिक्वेटली, जब इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर जनरेट नहीं होता है, ए पर्सन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अफेक्टेड, तो इससे एक आदमी का ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो इफेक्ट होता है। दिस लेड टू द एडवर्स इफेक्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंसुलिन। इंसुलिन को मेंटेन करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सरसाइज का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन है। थिंक ऑफ द सिचुएशन, उस सिचुएशन के बारे में सोचिए वेयर रिसेप्टर डू वर्क प्रॉपरली, जहाँ पर रिसेप्टर्स प्रॉपरली वर्क करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम आर लाइकली टू अराइज, और क्या क्या समस्याएं आती हैं। द रिसेप्टर इन आवर बॉडी हेल्प टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन आवर एनवायरमेंट डिटेक्ट बाय द स्पेशलाइज्ड टिप सम नर्व सेल्स। दीज रिसेप्टर आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, स्किन है, टंग है, ईयर है, नोज है और स्किन है। वाइल ईटिंग डिनर वी टेक ब्लॉक आवर नोज व्हेन वी कैन नॉट अप्रिशिएट द टेस्ट। अगर हम नाक को बंद करके खाना खाएं तो उससे हमें उस चीज का टेस्ट नहीं आएगा। वी आर ईटिंग एंड सो विदाउट रिसेप्टर सेंस ऑर्गन वी कैन नॉट एंजॉय आवर एनवायरमेंटल सिचुएशन, और हम अपने आसपास की सिचुएशन को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि पेड़ पौधे सनलाइट की तरफ जब बेंड हो जाते हैं तो वो वहां पर उसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं। वो प्रोसीजर क्या रहेगा।
फोटोट्रोपिज्म ए रिस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट टू द लाइट। फोटोट्रोपिज्म एक प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। व्हेन ए ग्रोइंग प्लांट इज लिमिटेड बाय अनरिएक्शनल लाइट द शूट बेंड टुवर्ड द लाइट। उसकी जो शूट है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। द शूट आर सेड टू बी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म वाइल द रूट आर नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। हम रूट को नेगेटिव ट्रोपिज्म कहते हैं और शूट को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। एज दे ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट which signals will get disrupted in case of a spinal cord injury। स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है तो उसमें हमें क्या सिग्नल मिलता है? इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में सिग्नल कमिंग टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर से सिग्नल आता है, विल बी डिस्रप्टेड। बोथ दी साइंस मीट इन ए बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड, बोथ दी साइंस गेट डिस्टर्ब। और ये सारे के साइंस जो है वो सारे डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? प्लांट ग्रोथ, development and response to the environment is controlled and coordination by the special class of the chemical substance known as hormones। जो hormones होते हैं वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। hormones are produced in one part of the plant। hormones जो है वो एक पार्ट में जनरेट होते हैं। are transport to all the needy part of the plant। और प्लांट हार्मोन क्या क्या थे? ऑक्सीन था जो लाइट का काम करता है, गिबरलिन था, साइटोकाइनिन था और एब्सिसिक एसिड था। वट इज द नीड ऑफ ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग टू गिव रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। अगर बाहर से हमसे कोई चीज़ पूछी जाती है उसको उस रिस्पॉन्स करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए, फॉर कम्युनिकेशन इन नर्वस वायर द नर्व इम्पल्स, फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड इंडिविजुअल हिमसेल्फ। How are involuntary actions and reflex action are different from each other? रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो सडन एंड क्विक एग्जिस्ट करते हैं, रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट विदाउट कॉन्शियस मोमेंट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। ब्रेन की बिना इन्वॉल्वमेंट के जो एक्शन हुआ हमने उसको कहा रिफ्लेक्स एक्शन। जो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है वेरी क्विक और इंस्टेंट होता है, मसल्स और ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है, कंडीशंस हो सकता है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज एंड स्लाइवेशन, जैसे हमारे मुंह में किसी खाने की चीज को देखकर पानी आ जाता है जो कि हमारी फेवरेट हो। इनवॉलेंट्री एक्शंस अकर विदाउट द कॉन्शियसनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन, रिलेटिवली स्लोवर होते हैं, स्मूथ मसल्स को कंटेन करते हैं क्योंकि मसल्स भी स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और ब्रांच, कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट बीटिंग को आप नहीं रोक सकते, ब्लड सर्कुलेशन को नहीं रोक सकते। You have to compare the control and hormonal control. Now control is control the PNS, peripheral nervous system, central nervous system and brain. Hormone जो है वो हमारे सिस्टम में सेक्रेट होने वाले डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड। Here response time is very slow, short and response time very long. Now में जो specified actions नहीं होते हैं बट यहाँ पर specified action होते हैं। Flow of information rapid होता है और यहाँ flow of information बहुत ज़्यादा slow होता है। What is the difference in the manner of sensitive plant and in our legs and moment in sensitive? प्लांट का ले और लेग्स का ले तो प्लांट में क्या रहेगा? जो मोमेंट ऑफ स्टिमुलस के इन्वॉलेंट्री एक्शंस होंगे। कोई भी स्पेशल टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, स्पेशल ट्रांसफर इंफॉर्मेशन नहीं होता है। प्लांट सेल डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फॉर द मोमेंट। मोमेंट इन आवर लेग्स वॉल्वेंट्री एक्शंस होंगे, सीएनएस पीएनएस को कंट्रोल करेगा। एनिमल सेल हैव द स्पेशलाइज्ड protein which help muscles to contract. Thank you so much for watching. This is a discussion about the last in-text and exercise question answer of the chapter control and coordination. अगर आप किसी और टॉपिक पर नई वीडियो चाहते हैं रिलेटेड द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अप टू 9 to 12th class and maths also, then you can comment in the comment section. Like, share and subscribe my channel.